पिछले वीडियो में हमने मैजिशियन एरिक चैन का एक कमाल का मैजिक एक्ट देखा था और उसके पीछे के सीक्रेट्स भी जाने थे। इस वीडियो में हम एरिक चैन का एक और गजब का मैजिक एक्ट देखने वाले हैं, जिसमें वो अपने स्लाइट ऑफ हैंड टेक्निक से सबको हैरान कर देते हैं। साथ ही हम जानने वाले हैं इस मैजिक के पीछे के सीक्रेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर शो करना। इस एक्ट में सबसे पहले एरिक एक पाउच लेके स्टेज पर आते हैं। उस पाउच में से एरिक कुछ कार्ड्स निकालते हैं जो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, लेकिन अगले ही पल एरिक के इशारा करते ही उन ब्लैंक कार्ड्स पर मॉन्यूमेंट्स की फोटोज आ जाती हैं। इसके बाद एरिक इस छोटे से बैग से एक बड़ा वर्ल्ड मैप निकालते हैं जो अभी रोल्ड होता है। एरिक मैप को ओपन करके टेबल पर रखते हैं। इसके बाद एरिक मॉन्यूमेंट्स प्रिंटेड कार्ड्स को हाथ में लेते हैं और एक एक करके उन्हें वर्ल्ड मैप पर उनकी लोकेशन के हिसाब से रखने लगते हैं। इसी बीच उनके हाथ में मौजूद एक कार्ड पर माउंट रशमोर की इमेज होती है, लेकिन उनके फेसेस एडिटेड होते हैं। जैसे ही जादूगर एरिक उस इमेज के आगे अपने राइट हैंड को मूव करते हैं, वो कार्ड ओरिजिनल माउंट रशमोर की इमेज में बदल जाता है। इसके बाद एरिक कुछ और मॉन्यूमेंट्स की इमेज को मैप पर रखते हैं और लीनिंग टावर ऑफ पीसा की इमेज वाले कार्ड को मैप पर खड़ा करते हैं, जो हो भी जाती है। लेकिन इसके ठीक बाद एरिक के इशारे पर वो इमेज अपने आप एक तरफ झुकने लगती है। इसके बाद एरिक हाथ में पकड़े हुए सभी कार्ड्स को एक एक करके मैप के ऊपर रख देते हैं। अब एरिक स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाले कार्ड को अपने राइट हैंड में लेते हैं और जादू से उस 2D इमेज को एक 3D फिगर में बदल देते हैं। और जब फिर से सबकी नजर नीचे टेबल पर जाती है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि टेबल पर रखे सभी कार्ड्स 3D फिगर्स में बदल गए होते हैं। लेकिन कैसे एरिक इन ब्लैंक कार्ड्स को मॉन्यूमेंट्स की इमेज वाली कार्ड में बदल देते हैं? कैसे एक छोटे से बैग में इतना बड़ा मैप फिट आ जाता है? और कैसे 2D इमेजेस 3D फिगर्स में बदल जाते हैं? हम इन सब के पीछे की राज जानने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको एरिक चैन का ये गजब का मैजिक एक्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही मैजिक रिवील्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। इस एक्ट में एरिक एक छोटा सा बैग लेकर स्टेज पर आते हैं। एरिक उसमें से कुछ कार्ड्स निकालते हैं जो बिल्कुल ब्लैंक होता है, लेकिन अगले ही पल एरिक जादू से इन सभी कार्ड्स को मॉन्यूमेंट्स की इमेज वाले कार्ड्स में बदल देते हैं। असल में ये दोनों डेक्स अलग अलग हैं। जादूगर एरिक जब इन ब्लैंक कार्ड्स को शो कर रहे होते हैं और कैमरा का फोकस इस पर होता है, आप उनके राइट हैंड को यहाँ नीचे जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसके ठीक बाद कैमरा इन ब्लैंक कार्ड्स पर जूम होता है, इसीलिए हम उनके दूसरे हाथ को नहीं देख सकते। लेकिन जब कैमरा वापस से पूरा सीन दिखाता है, तब आप इनके इस हाथ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने बड़ी चालाकी से टेबल के पीछे रखे हुए इमेज वाले डेक को अपने हाथ में उठा लिया है, जो अभी यहाँ इनके इस हाथ में मौजूद है। अगर थोड़ा जूम करके देखें तो हम देख सकते हैं कैसे जादूगर राइट हैंड में पकड़े इमेज वाले डेक को अपने लेफ्ट हैंड में ले रहा है, और साथ ही जो ब्लैंक कार्ड्स उनके लेफ्ट हैंड में पहले से ही थे, उसे एरिक बड़ी चालाकी से नीचे गिरा देता है। स्लो मोशन में हम देख सकते हैं कि इस वक्त ब्लैंक कार्ड नीचे है और यहीं से उसे नीचे गिरा दिया जाता है, जबकि राइट हैंड से इमेज वाले कार्ड्स को लेफ्ट हैंड की ऊपर की 2 उंगलियों से पकड़कर एरिक लेफ्ट हैंड में ले लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एरिक स्लाइट ऑफ हैंड टेक्निक में माहिर हैं और ये काम वो इतनी आसानी से कर लेते हैं कि देखने वाले इसे नोटिस तक नहीं कर पाते। अब एरिक के हाथ में जो ये डेक है, इसमें आगे वाले कार्ड को छोड़कर बाकी सभी कार्ड्स पर मॉन्यूमेंट्स की इमेज बनी हुई है। अब एरिक अपना राइट हैंड इसके आगे मूव करते हैं और बड़ी चालाकी से इस आगे वाले ब्लैंक कार्ड को अपने राइट हैंड में गिरा देते हैं। और बाद में इस ब्लैंक कार्ड को टेबल के नीचे गिरा देते हैं।
आप यहाँ एरिक के राइट हैंड में मौजूद ब्लैंक कार्ड को टेबल के पीछे गिरते हुए ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद जादूगर एरिक इस छोटे से बैग में से इतना बड़ा मैप बाहर निकालते हैं जो कि इम्पॉसिबल है। असल में अगर हम यहाँ एरिक को बैग में से मैप निकालते हुए देखें तो यहाँ बैग थोड़ा झुका हुआ है। दरअसल ये बैग कुछ इस तरह का है जिसमें पीछे से एक कट है। साथ ही टेबल के पीछे ये रोल्ड मैप एक मैकेनिज्म पर रखा हुआ है। एरिक अपने पैरों की हेल्प से इस मैकेनिज्म को ऑपरेट करते हैं और ये मैप ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है, जिसे एरिक इस बैग में बने कट से पकड़ लेते हैं और जब तक वो मैप को पूरा ऊपर नहीं खींच लेते तब तक बैग को टेबल पर ही रखते हैं। साथ ही हम यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि मैप बैग के पीछे की तरफ से बाहर आ रहा है, ना कि नीचे से। इसके साथ ही एरिक कभी भी इस बैग के पीछे की साइड को रिवील नहीं करते और इसे ऐसे ही टेबल पर वापस रख देते हैं। इस तरह इस छोटे से बैग से मैप को बाहर निकालकर एरिक सबको हैरान कर देते हैं। इसके बाद एरिक मैप को ओपन करके टेबल पर रखते हैं और फिर हाथ में पकड़े कार्ड्स को एक एक करके मैप पर रखने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी नजर माउंट रशमोर वाले इमेज पर जाती है जो कि एडिटेड होती है और उसमें शो के जजेस के फेसेस लगे होते हैं। एरिक अपना राइट हैंड उस इमेज के आगे मूव करते हैं और अगले ही पल वो इमेज ठीक हो जाती है। असल में पहले की तरह ही इस मॉफ्ड इमेज के पीछे पहले से ही रियल इमेज मौजूद होता है। एरिक अपने राइट हैंड को इसके आगे मूव करते हैं और यहीं वो इस मॉफ्ड इमेज को अपने राइट हैंड में गिरा देते हैं। जादूगर इसे इतना स्मूथली एग्जीक्यूट करते हैं कि आम ऑडियंस इसे नोटिस नहीं कर पाती, लेकिन अगर आप इनके राइट हैंड को ऑब्जर्व करें तो देखकर साफ पता चलता है कि इन्होंने इस हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है जो कि असल में आगे रखा हुआ वो एडिटेड इमेज है जो इन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में गिराया है। इसे जादूगर एरिक बाद में टेबल के पीछे गिरा देते हैं और सबके सामने पलक झपकते ही ये ओरिजिनल इमेज आ जाता है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। इसके बाद एरिक पीसा टावर को मैप पर खड़ा करते हैं और उसे अपने मैजिकल पावर से मूव भी करते हैं। असल में मैप के ऊपर एक इनविजिबल स्ट्रिंग होता है और यहाँ आप एरिक को इस कार्ड को इस तरह से उस स्ट्रिंग के नीचे डालते हुए देख सकते हैं। एरिक बड़ी सावधानी से इस कार्ड को स्ट्रिंग के सपोर्ट से खड़ा कर देते हैं। इसके साथ ही आप एरिक के दूसरे हाथ को ध्यान से देखें तो उनकी उंगलियां कुछ इस तरह से मूव होती है जैसे वो उससे कुछ पकड़ रहे हैं। असल में एरिक उस इनविजिबल स्ट्रिंग को अपनी उंगलियों में फंसा लेते हैं। जादूगर एरिक राइट हैंड से कार्ड को कंट्रोल करने की एक्टिंग करते हैं, जबकि असल में वो लेफ्ट हैंड में फंसे हुए इनविजिबल स्ट्रिंग की हेल्प से कार्ड को इस तरह मूव करते हैं। इसके बाद एरिक मैप पर रखे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाले कार्ड को उठाते हैं और उस 2D इमेज को एक 3D फिगर में बदल देते हैं। लेकिन अगर आप एरिक को टेबल पर से कार्ड को उठाते हुए देखें तो वो इसे स्लाइड करके टेबल के साइड तक ले जाते हैं और यहीं टेबल के पीछे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का 3D फिगर पहले से मौजूद होता है, जिसे एरिक बड़ी चालाकी से उठा के इस कार्ड के पीछे पकड़ लेते हैं। एरिक इसे ही सबके सामने रिवील करके ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं जैसे 2D इमेज से ये 3D फिगर बाहर आया हो। इसके बाद जब सबकी नजर वापस नीचे टेबल पर जाती है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि टेबल पर रखे सारे इमेजेस 3D फिगर में बदल चुके होते हैं। असल में इमेजेस 3D फिगर में नहीं बदलते, बल्कि ये सब इस टेबल का कमाल है। यहाँ ये टेबल का टॉप का हिस्सा नीचे जा सकता है और नीचे मौजूद ऐसा ही एक हिस्सा जिस पर पहले से ही सारे 3D फिगर्स चिपके होते हैं वो ऊपर आ सकता है। जब सबका ध्यान ऊपर एरिक के जादू पर होता है, एरिक पैरों के पास मौजूद बटन को प्रेस करते हैं और टेबल का ये हिस्सा नीचे चला जाता है और नीचे मौजूद ये फ्लैप ऊपर आ जाता है जिस पर 3D फिगर्स पहले से ही मौजूद होते हैं। इस तरह एरिक चिएन अपने इस कमाल के मैजिक एक्ट से सबको हैरान कर देते हैं और अब आप भी जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट।
हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाने के लिए काफी मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।